बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, कुर्बानी और गोश्त का इस्तेमाल, आजकल बड़ी ईद आने वाली है। कुर्बानी के गोश्त के हवाले से आपको थोड़ी सी मालूमात देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। कुर्बानी का गोश्त दोस्तों ताज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, मगर इसे ज़्यादा मिकदार में खाने से बीमारियां करीब आ सकती है। ईद के दिनों बल्कि कई हफ्तों तक सुबह व शाम खाने में गोश्त की मुख्तलिफ डिशेज खाई जाती हैं, जिसकी वजह से निज़ाम इल्हिज़ाम में मसाइल, मैदा में सोजिश और दीगर बीमारियां हो जाती हैं। अपनी सेहत का ख्याल करते हुए हर एक को चाहिए कि वक्फे वक्फे से गोश्त का इस्तेमाल करें। मसलन एक वक्त में गोश्त खाया तो दूसरे वक्त में सब्ज़ी या कोई और हल्की ग़िज़ा खाए, ताकि गोश्त आसानी से हज़म हो। सुरख गोश्त के बारे में दो अहम बातें यह है कि सुरख गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर, दिल के अमराज, ज़ियाबेतिस और मैदा और जिगर की बीमारियों का बायस बन सकता है। रोज़ाना गोश्त इस्तेमाल करने से ज़ियाबेतिस और दिल की बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इन बीमारियों में मुब्तला अफराद को चाहिए कि सुरख गोश्त का इस्तेमाल से बचें। सुरख गोश्त के चार नुकसानात ये हैं दोस्तों कि सुरख गोश्त में कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खून की शरियानों में चिकनाई बढ़ जाती है और वो सख्त हो जाती है। यूँ फिर दौरान खून में रुकावट पैदा होती है। दो, गोश्त में आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे मुख्तलिफ दिमागी अमराज लाहिक हो सकते हैं। तीन दोस्तों, गोश्त के सख्त रेशों को हज़म करने के लिए निज़ाम हाजमा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बायस हाजमे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। नंबर चार, गोश्त सीने, मैदे की जलन और भारीपन का बायस बन सकता है। शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए शुगर और दिल के मरीज़ों को कलेजी, गुर्दे और मगज़ का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार आम गोश्त से मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।